आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में किस तरह से एंड्रॉयड 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पीसी में या लैपटॉप में एंड्रॉयड 10 इंस्टॉल करें तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सवाल ये पैदा होता है कि आप ऐसा क्यों चाहेंगे, मीन्स कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में एंड्रॉयड 10 को इंस्टॉल करना क्यों चाहेंगे। तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पीसी या लैपटॉप है जो बहुत ज़्यादा पुराना है और आप उसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, तो आप उसे अपग्रेड कर लें उसमें एंड्रॉयड 10 इंस्टॉल करके। इससे ये होगा कि आप अपने पीसी को फास्ट कर लेंगे और उसमें एंड्रॉयड 10 बहुत तेज़ वर्क करेगा। मीन्स कि अगर उसमें विंडोज़ स्लो भी चलती थी तो एंड्रॉयड 10 स्लो नहीं चलेगा, क्योंकि विंडोज़ के साइज़ में और एंड्रॉयड 10 के साइज़ में काफ़ी फ़र्क है। आपकी विंडोज़ 7 GB या 8 GB का स्पेस लेती है, लेकिन एंड्रॉयड 10 सिर्फ और सिर्फ 1.5 GB का स्पेस लेता है। तो इससे आपका वो पुराना पीसी अपग्रेड हो जाएगा और आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा एंड्रॉयड 10 को आपके पीसी या लैपटॉप में यूज़ करने का। जिसके बाद आप प्ले स्टोर से जिस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलते हैं या व्हाट्सअप यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अपने पीसी को यूज़ कर पाएंगे या अपने लैपटॉप को यूज़ कर पाएंगे। और आपको काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि लैपटॉप या पीसी की स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन से बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर आपका लैपटॉप टच है तो बहुत अच्छी बात है, और टच नहीं भी है, नॉर्मल है, विदाउट टच है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप माउस की मदद से अपने पीसी या लैपटॉप को यूज़ कर पाएंगे। उसमें एंड्रॉयड 10 यूज़ कर पाएंगे। हो सकता है आपने इससे पहले भी बहुत सी वीडियो देखी हो जिसमें आपको बताया गया हो कि अपने कंप्यूटर में या पीसी में एंड्रॉयड इंस्टॉल करें, लेकिन उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जब आप अपना पीसी या लैपटॉप रीस्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितनी भी ऐप्स होती हैं जो आपने इंस्टॉल की होती हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाती हैं और आपको दोबारा से इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वो 100% वर्क करेगा, और इसे फॉलो करने के बाद आप बिल्कुल वैसे ही अपना पीसी या लैपटॉप यूज़ करेंगे जैसे उसमें आप विंडोज़ को यूज़ करते हैं। मीन्स कि जब भी आप अपना पीसी या लैपटॉप रीस्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही लुक देगा जैसा लास्ट टाइम आपने छोड़ा था। जो भी ऐप्स आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड या इंस्टॉल की थी वो सब उसमें अवेलेबल होंगी। जहाँ से आपने रेज्यूम किया था वहीं से आपको दोबारा वो मिलेगा। बार बार ना तो आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी और ना ही आपको परेशान होना पड़ेगा। जैसे आप अपनी विंडोज़ को महीनों साल तक यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अपने पीसी या लैपटॉप में इस एंड्रॉयड को यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, बस आपको उनको फॉलो करना है और उसके बाद आप भी अपना पीसी या लैपटॉप अपग्रेड कर सकते हैं एंड्रॉयड 10 में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजहर एंड यू आर वॉचिंग ITBW कॉलेज ऑफ IT। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर आएंगे एंड्रॉयड 10 का बैकअप डाउनलोड करने के लिए, मींस कि उसकी ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए, ताकि आप उसे बूटेबल बनाकर अपने लैपटॉप में या पीसी में इंस्टॉल कर सकें। तो इस वेबसाइट पर आकर आपको डाउनलोडिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड नाउ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सा वर्जन चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Bliss OS 12 लिखा हुआ है, तो इसे कॉपी करके आप यहाँ नीचे आइए और इस जगह पर पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेंड इट का ऑप्शन है, क्लिक ऑन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड लिंक जनरेट हो जाएगी। अब आप इस लिंक पर क्लिक करके एंड्रॉयड 10 की ISO फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्जन हैं, आप ये सबसे टॉप वाला सेलेक्ट कीजिएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, और आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। हमसे पूछा जा रहा है कि आपको कहाँ पर इसे डाउनलोड करना है। तो आप इसे जगह बता देंगे जहाँ भी आपको अपने कंप्यूटर में इसे रखना है, जैसे कि डेस्कटॉप पर या फिर माई कंप्यूटर में, जहाँ आप आसानी से इसे यूज़ कर पाओ। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए प्रोसेस करके दिखाया। मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। ओके जी, अब चाहिए हमें दूसरी चीज़ जिसकी मदद से हम इस ISO फाइल को, मतलब एंड्रॉयड 10 की ISO फाइल को बूटेबल बनाएंगे। वैसे तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर हैं जिसे आप बूटेबल USB बनाकर विंडोज़ या एंड्रॉयड 10 इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये है, मेलिना एचर। तो ये बेस्ट लगती है मुझे सबसे ज़्यादा, इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहो तो इसे यूज़ कर लो, या फिर आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि रूफस, या फिर और भी बहुत सारी हैं। एनीवेज, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड, डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर में जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए तो आप डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हो।
अब हम क्या करेंगे, हमने डाउनलोडिंग कर ली है, ये रहा हमारा बेलेना एचर, ये मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये रही हमारी ISO फाइल एंड्रॉयड 10 की। तो अब आप सबसे पहले USB लगा दीजिएगा अपने लैपटॉप या PC में, जहाँ पे भी आपने इन दोनों चीज़ों को रखा हुआ है। तो मैं USB लगा चुका हूँ और उसके बाद हम इस एचर को ओपन करते हैं बूटेबल USB बनाने के लिए। अगर आपके पास रूफस हो तो आप उसे ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने जो USB इसमें लगाई है वो किंगस्टन की है, 8 GB की USB है, 7.8 पॉइंट समथिंग GB शो हो रहा है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है फ्लैश फ्रॉम फाइल, इस पर क्लिक कीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो फाइल कहाँ है, मतलब एंड्रॉयड 10 की ISO फाइल कहाँ है। तो मैंने इसे डेस्कटॉप पे रखा हुआ था, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, Bliss OS 12, जस्ट क्लिक ऑन एंड ओके। अब जस्ट मैं फ्लैश पर क्लिक करूँगा, थोड़ी ही देर में मेरी USB बूटेबल बन जाएगी। और जब ये बूटेबल बन जाएगी फिर मैं आपको इसकी मदद से PC या लैपटॉप में एंड्रॉयड इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, उसे चला कर भी दिखाऊंगा और वो 100% बिल्कुल करेक्ट काम करेगा। मतलब किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मीन्स कि जैसे कि जब रीस्टार्ट करते हैं तो सारी ऐप्स का डिलीट हो जाना या फिर बार बार इंस्टॉलेशन करना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप अपने लैपटॉप या PC में विंडो को यूज़ करते हैं 6 महीने 1 साल तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही आप एंड्रॉयड 10 को भी यूज़ कर पाएंगे। शर्त यह है कि आपको बिल्कुल वैसे करना होगा जैसे मैंने आपसे कहा है और जैसे आगे बताऊंगा। अगर आपने दूसरी वीडियोस में मुख्तलिफ प्रोसेस देखे होंगे, उसमें आपको अलग अलग तरीक़ों से बताया गया होगा और आपने उसको फॉलो भी किया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मीन्स के जैसे कि हमने इंस्टॉल कर लिया, अब जब रीस्टार्ट किया तो रीस्टार्ट करने के बाद सारी ऐप्स डिलीट हो गई, फिर से हमें ऐप्स इंस्टॉल करनी पड़ रही है, फिर से एंड्रॉयड को डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ रहा है। और कुछ वीडियोस में आपने ये भी देखा होगा कि ड्यूल विंडोज़ होती हैं, आप एक दफ़ा एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हो, एक दफ़ा जो है अपनी विंडोज़ यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर अपने PC या लैपटॉप में किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना चाहते हो तो एक ही कर सकते हो, या तो आप विंडो कर लो प्रॉपर वे पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हमेशा से यूज़ कर सकते हो और आप करते भी होगे, या फिर एंड्रॉयड 10 कर लो, तभी आप सुकून से यूज़ कर पाओगे, वरना बार बार प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो दोस्तों मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द ये बूटेबल USB तैयार हो जाए और हम इसे PC में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर देख सकें। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक लैपटॉप है, इसमें हम एंड्रॉयड 10 को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले जो अभी मैंने बूटेबल बनाई है वो USB मैं इस लैपटॉप में लगा दूंगा और इसको टर्न ऑफ कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने USB लगा दी है और लैपटॉप टर्न ऑफ है। ये काम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप नॉर्मली USB की मदद से विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। अब आप ये सिंपल से स्टेप्स देखिए और उसके बाद इसको फॉलो कीजिए, तो आप भी अपने PC या लैपटॉप में एंड्रॉयड 10 को यूज़ कर पाएंगे। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और ऑन करने के बाद आप F12 प्रेस करें। कुछ PC में F12 प्रेस करना होता है बूट मेन्यू में जाने के लिए, कुछ PC में जो है वो F9, कुछ PC में F10 प्रेस करना पड़ता है। तो जो भी हो आप देख लीजिएगा अपने PC के हिसाब से और वही प्रेस कीजिएगा। तब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इन ऑप्शंस में हमारे पास हार्ड ड्राइव है, USB है, CD-ROM है। तो मैं USB सिलेक्ट करूँगा एरो की मदद से। USB पर आकर मैंने एंटर प्रेस किया। ओके जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपको यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने किसी और तरीके से किया तो मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं लूँगा कि जब आप अपना PC या लैपटॉप बंद करेंगे तो उसके बाद आपको दोबारा से इंस्टॉलेशन करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने वैसे सारे स्टेप्स फॉलो किए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपने लैपटॉप या PC में एंड्रॉयड 10 को बिल्कुल वैसे ही यूज़ कर पाएंगे जैसे आप विंडोज़ यूज़ करते हैं अपने PC या लैपटॉप में। मीन्स के सालों तक अगर आप इस एंड्रॉयड को छोड़ दें तो ये बिल्कुल प्रॉपरली काम करेगा, दोबारा आपको इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं करनी होगी। तो सबसे पहले आपको आना होगा एडवांस ऑप्शन पर। तो देखिए मैं एरो की मदद से एडवांस ऑप्शन पर आ गया और मैंने इंटर प्रेस किया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको आना होगा 4th वन में।
ऑटो इंस्टॉलेशन, ऑटो इंस्टॉल टू स्पेसिफाइड हार्ड डिस्क, इस पर आके आपको इंटर प्रेस करना है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना। तो इंटर प्रेस करते हैं। अब आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ओके गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, पहला हार्ड डिस्क और दूसरा यूएसबी। तो हमें हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी सिलेक्ट है, बस आप इंटर प्रेस कर दें। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो हार्ड डिस्क सिलेक्ट कर रहे हैं वो पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो क्या आप अपनी हार्ड डिस्क को खाली करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप अपनी हार्ड डिस्क को खाली नहीं करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर में एंड्रॉयड इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हमें यस करना होगा। फॉर्मेटिंग पार्टीशन SDA1, आपका जो पार्टीशन है मतलब आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है वो पूरी तरह से खाली हो रही है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें आप अपने कंप्यूटर में 2 GB 3 GB का एक नया पार्टीशन बना सकते हो और उसमें एंड्रॉयड को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ेगी कि जब भी आप अपना PC या लैपटॉप ऑफ करके ऑन करेंगे तो आपको दोबारा से एंड्रॉयड इंस्टॉल करना पड़ेगा और जितनी भी ऐप्स वगैरह आपने इंस्टॉल की होगी अपने PC या लैपटॉप में वो सब रिमूव हो जाएगी। तो वो तरीका फॉलो मत कीजिएगा, उसमें आप परेशान रहेंगे। ये तरीका सबसे बेस्ट है। आपके पास अगर कोई पुराना PC या लैपटॉप है जो घर में ऐसे ही रखा हुआ है, जिसे आप इतना यूज़ नहीं करते या जो बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, तो आप उसे टोटली कन्वर्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड में और उसमें आप लाइफ टाइम एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एंड्रॉयड के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप अपने नए लैपटॉप में भी ये काम कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड में भी आप प्रोफेशनल लेवल पर काम कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब के लिए या फिर किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह आप एंड्रॉयड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी थोड़ी देर और प्रोसेस चलेगा। तो ये प्रोसेस चल रहा है तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपको थोड़ी देर वेट करना है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं चेकिंग भी हो चुकी है। अब इस लैपटॉप में एंड्रॉयड 10 इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा वेट आपको और करना होगा। ठीक है, तो एंड्रॉयड 10 इस लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया Bliss OS इज़ इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। बेसिकली जो Bliss OS है यही एंड्रॉयड 10 है कंप्यूटर के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड काम करता है, मतलब ये वही चीज़ है, बस नाम का फ़र्क है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, रन Bliss OS और दूसरा रिबूट। तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप रिबूट करें। और जैसे ही आप रिबूट करें, इंटर प्रेस करें, तो आपका PC रिबूट हो जाएगा और आप USB निकाल दें। याद से USB आपको निकालनी है। मैंने USB निकाल दी। ओके गाइस, आप देख सकते हैं लैपटॉप रिबूट हो चुका है और कुछ ही देर में प्रोसेसिंग कंप्लीट होकर आपके सामने इस लैपटॉप में एंड्रॉयड 10 का डिस्प्ले शो हो जाएगा और फिर मैं इस लैपटॉप को बिल्कुल वैसे ही यूज़ कर पाऊँगा जैसे मैं अपने मोबाइल को यूज़ करता हूँ, लाइक एंड्रॉयड। एडवांटेज ये होगा कि एंड्रॉयड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। और दूसरा एडवांटेज ये होगा कि बहुत बड़ी स्क्रीन होगी, मैं प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड कर सकता हूँ, यूट्यूब बड़ी स्क्रीन पर यूज़ कर सकता हूँ, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा। फर्स्ट टाइम ऑन होने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके जी, आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड इंस्टॉल हो चुका है और इस लैपटॉप में एंड्रॉयड 10 का पहला डिस्प्ले शो हो रहा है। और इस डिस्प्ले में सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। मेरा लैपटॉप क्योंकि टच है तो मैं टच भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपका लैपटॉप टच नहीं है या आप PC में काम करें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ से आप देखिए माउस भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम ये टास्क बार वाला जो ऑप्शन है ये आपको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद ऑलवेज पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए एंड्रॉयड 10 का डिस्प्ले आपके सामने है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल वैसे ही प्ले स्टोर वगैरह और वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो नॉर्मल आपके मोबाइल में होती हैं। तो ये देखिए ये रहा आपका प्ले स्टोर। कुछ भी डाउनलोड करना है यहाँ से इसे ऑन कीजिए, साइन इन कीजिए और डाउनलोड कीजिए। आप चाहें तो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए वाईफाई पे जा सकते हैं। ये देखिए वाईफाई का ऑप्शन है यहाँ पर। ओके जी, तो जितने भी वाईफाई हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ITBW शो हो रहा है, ITBW कैंपस 2, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको कनेक्ट कर सकता हूँ या किसी भी दूसरे वाईफाई को कनेक्ट कर सकता हूँ। पासवर्ड मांगा जाएगा मुझसे
तो मैं पासवर्ड देता हूँ इसमें और कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए काफ़ी तेज़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका पीसी जो विंडो के लिए बनाया जाता है बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो एंड्रॉयड तो बहुत हल्का होता है, आराम से किसी भी सिस्टम को सपोर्ट कर लेता है। चलिए अब इसमें कुछ चला कर देखते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ITBW कॉलेज ऑफ IT। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट देकर अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।